हेलो गाइस। स्वागत है आपका इंग्लिश विद विशाल चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, होप आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो देख के आए पहले पहला पार्ट, फिर वो इसमें आए। ठीक है। एंड हाँ, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ना कोई हाई लेवल ना कुछ। ओके, तो हाँ, जो भी बिगिनर हैं उनके लिए क्लास है। ठीक है, तो चलो हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने पहली क्लास में क्या क्या किया है। ठीक है, पहले तो हमने टेंस देखा। सर टेंस क्या होता है? ठीक है, टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है जो हमें बताती है कि किसी एक्शन का टाइम, ओके, कि वो कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ, या फिर चल रहा है। सिंपल, डन। फिर हमने वर्ब की थी, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, मेरे साथ एक रिवीजन कर लो, ठीक है, फास्ट। देन हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। ओके, देन इसके स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट। फिर हमने करते करते, होप आपने ये टेक्स्ट भी किया हो। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, कल हमने 2 कर लिए थे बिल्कुल बेसिक से। अगर नहीं किए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पहले वो वीडियो देखो फिर आप यहाँ रुको। ठीक है, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू talk about an action that happened in the past but has a result or importance in the present. It means, देखो यार, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें तुम ऐसे याद रखो कि पास्ट प्लस प्रेजेंट। ओके, कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन उसका रिजल्ट आपका वो प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में है बस। और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको आगे भी काम आएगा, देखना कैसे। कोई काम पास्ट में हुआ और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो रहा है। ओके, बस आप इतना याद रखो। आगे देखो, अब पहला कॉन्सेप्ट इसका बोलता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। इसका मतलब ऐसे एक्शन जो अभी अभी पूरे हुए हैं वो हम किस में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, जैसे कि राहुल हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। राहुल ने अभी अभी अपना होमवर्क ख़त्म किया है। ठीक है, ईशा हैज़ क्लीन द रूम। ओके, डन, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। दूसरा कॉन्सेप्ट, पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रिजल्ट। अभी हमने पहले पढ़ा ना कि हाँ, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में है। ठीक है, जैसे ये देखो, अब तुम्हें यहाँ से बहुत अच्छे समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि आई हैव ब्रोकन माई लेग। अब जिसकी लेग टूटी है, ठीक है, वो तो पास्ट में टूटी है लेकिन उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, जिस बंदे की लेग टूटी है वो तो पास्ट में टूटी है लेकिन हमें जो रिजल्ट है, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रेजेंट में। दैट्स वाई इट इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़। उसने अपनी कीज़ को खो दिया। ठीक है, तो वो खोया कब? पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट में। वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, हाँ, विद येट। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हम येट का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, पर कहाँ पे? क्वेश्चंस और नेगेटिव में। ठीक है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट येट। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट? ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस। आगे चलो, तो चलो हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता क्या है सर? तो सर स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ और हैव। अब सर हैव किसके साथ लगेगा? सर हैव लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, आई, यू, वी, दे। और हैज़ लगेगा ही, शी, इट या फिर नेम। ओके, ये स्ट्रक्चर है आपका सिंपल, असर्टिव, पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि दे हैव नॉट अराइव्ड येट। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी। वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, और उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। डन। इंटेरोगेटिव पे चलते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव पहले आगे, सब्जेक्ट बाद में, इन्वर्जन। ओके, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एग्जांपल देखो, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या आपने अपना
होमवर्क ख़त्म कर लिया। हैज़ ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया। ठीक है, समझ आया? बताओ बताओ, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, अगर किसी को लगे कि हाँ स्पीड बहुत है, सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो देखो तुम्हें स्लो कर लेना है जाके। ठीक है, जो कि स्पीड होती है ना, वो स्लो करनी है और फिर आराम से पढ़ना है। और जिसे लग रहा है सही है वो बता देना मुझे। ठीक है, उसके लिए पढ़ते रहो। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं है, बस पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट में एक्शन हुआ, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहा है। ठीक है, फिर इसका कॉन्सेप्ट देखो, ऐसे एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीटेड हुए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, पास्ट एक्शन के साथ प्रेजेंट रिजल्ट, सर याद हो गया। तीसरा, सर इसमें येट भी यूज़ होता है। ठीक है, पर कहाँ पे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सर। स्ट्रक्चर हमें याद हो गया, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही ज़रूरी है, आपको यही याद रखना है। आपको इनडेफिनिट का याद हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। कॉन्टीन्यूस का इज़ एम आर प्लस ING, V1 प्लस ING। ओके, अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है वहाँ पे हैज़ हैव आ जाता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस इज़ एम आर, परफेक्ट हैज़ हैव। फिर नेगेटिव, नेगेटिव आपका ये रहा, देन इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलें अगले पे। होप प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टेंस के ऊपर, डेट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पहाड़ आ गया, पर नहीं, ये कोई पहाड़ नहीं है। बिल्कुल इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, एक परफेक्ट, एक कॉन्टीन्यूस। तो आपने परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी पढ़ा होगा और प्रेजेंट परफेक्ट आप अभी भी पढ़ के आए। ठीक है, तो उन दोनों को बस हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट। कॉन्टीन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, कोई चीज़ जो, या फिर कोई एक्शन जो चलता जाए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और अभी भी हम पढ़ के आए, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट का कोई एक्शन, रिजल्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो सिंपल, the present perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and still continuing. Okay? इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चला है और पास्ट में शुरू हुआ है। ठीक है, और पर वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस देखना आप, परफेक्ट में वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो चल रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूस में अभी चल रहा है। बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर आपने याद रख लिया, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप टेंस को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो आप आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 1 देखो। सर देखो, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम। बोला कि हाँ राहुल ने स्टार्ट किया खेलना पास्ट में, लेकिन वो अभी भी खेल रहा है बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, दूसरा देखो, वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, कि हाँ हमने काम शुरू किया था पास्ट में, लेकिन अब भी हम कर रहे हैं पूरी मेहनत से। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से फोकस करना है। दूसरा है टू शो ड्यूरेशन, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है उसका हम यूज़ पता क्यों करते हैं। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट जिसमें हम ड्यूरेशन दिखाते हैं कि कोई चीज़ कब से चल रही है। एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा, जैसे कि नेहा हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेहा ने स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, लेकिन कब से, 2 घंटे से। अगला देखो, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं वेट कर रहा था कब से, मॉर्निंग से। समझ आया? तो ड्यूरेशन की बात कभी भी आए तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ओके, अब स्ट्रक्चर पे आओ। सर स्ट्रक्चर बिल्कुल देखो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो हम मिक्स कर देंगे सब कुछ। ठीक है, परफेक्ट का हैज़ हैव, कॉन्टीन्यूअस का ING। देखना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। अब यहाँ पे देखो बीन आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर बीन क्यों आया, बीन आया परफेक्ट को भी मिक्स करना है ना। परफेक्ट में वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी, तो यहाँ पे भी वीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, अभी के लिए आप याद कर लो, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो सर ये वीन कहाँ से आया, ये क्या, इसकी V1 क्या होती है, वी वॉज वर। ठीक है, सब समझ जाओगे आप, मैं सब समझा दूंगा। आप ही के लिए स्ट्रक्चर याद करो। ठीक है, और नोट्स बनाओ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
एग्जाम्पल देखो, आयशा हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। आयशा यहाँ पे रह रही है कब से? 2020 में। ड्यूरेशन बता रहा है ना, 2020 से अभी तक यहीं पे रह रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सर वे अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो नाउ नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है सर, हम नोट जोड़ देंगे बीन से पहले और हैज़ हैव के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राम हैज़ नॉट बीन स्टडिंग। दूसरा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है सर। इंटेरोगेटिव पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, हैज़ है पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। क्यों आता है सर? सर इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन का मतलब जिसमें हम वर्ब को पहले लेते हैं और सब्जेक्ट को बाद में, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है, ठीक है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, अभी के लिए बेसिक्स, ओके। तो देखो, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। हैव दे बिन प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। समझ आया ना स्ट्रक्चर? बिल्कुल। अब देखो, अब ये ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको अच्छे से लिखना और हाईलाइट करके लिखना, सिंस वर्सेस फॉर, ठीक है। कि इनमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पक्का आते हैं और ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ज़रूरी है, आप इसको लिख लेना, दिमाग में छाप लेना, ठीक है। तो देखो, सिंस सिंस आपका यूज़ होता है किसी स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। मतलब हमें सिंस दिखाता है कि ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। पहले आप इसको छोड़ो, पहले आप मेरी बात सुनो, ठीक है। ऐसे देखो, सिंस आपको दिखाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। और जो फोर है वो दिखाता है हमें ड्यूरेशन, ठीक है। अब ऐसे समझना, जैसे कि स्कूल में आपको पता है कि आप जाते थे पढ़ने, जाते थे ना? यस सर। तो वहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हुई? सर मॉर्निंग में, मॉर्निंग में स्टार्ट हुई ना, है ना। तो वो हमें दिखा रहा है कि स्कूल कब स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग में। लेकिन जो स्कूल का ड्यूरेशन है, वो कितने घंटों तक आप स्कूल में रहते थे? सर 9 से कब तक? 3 बजे तक, मतलब मोटा मोटा 6 घंटे। तो ड्यूरेशन में आएगा फॉर 6 आवर्स, ठीक है। हाँ ऐसे समझो, ठीक है। बिल्कुल, ये ऐसे तुम याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए, ठीक है। बिल्कुल रट लेना इसे। अब देखो, सिंस के साथ कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं सर? सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020, कोई स्पेसिफिक कोई ईयर्स हो गया, ठीक है। सिंस 5 PM, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यस्टरडे। एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। समझ आया? अब जैसे ही वैसे ही फॉर, इम्पॉर्टेंट। फॉर आपका ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर अ वीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 10 मिनट्स, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ईयर्स हमें नहीं पता कौन सा स्पेसिफिक ईयर है, ठीक है। तो फॉर लगा दिया। अगर कोई 1998 हो गया तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। कोई भी ईयर ऐसे कि हाँ आ गया तो सिंस, ओके। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर मैनी आवर्स, ओके डन। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, और होप आपको समझ आया हो। और अभी हम पास्ट को स्टार्ट कर देंगे। वीडियो हम छोटी ही रखेंगे, लंबी नहीं बनाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। तो अब हम अभी हम पास्ट पे जाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, फोकस बनाए रखो, समझ आएगा बस, ठीक है। चलो, नाउ वी आर एट पास्ट। प्रेजेंट ख़त्म, पास्ट, ठीक है। इसके बाद बचेगा फ्यूचर, वो बाद में, ठीक है। चलो पास्ट। पास्ट, यस सर। सर पास्ट को हम देखें तो पास्ट माने भूतकाल, ठीक है, जो बीत चुका है, ठीक है। बिल्कुल, पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से सर? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ओके। जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा नाम सिंपल पास्ट। तो डेफिनेशन देखो, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। अब देखो, ये दिस इज द मेन पार्ट कि ठीक है,
ठीक है, कोई एक्शन है, स्टार्ट हुआ आपका पास्ट में ही ख़त्म हो गया, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, यहीं से आप क्लैरिटी आएगी। ऐसा एक्शन जो कंप्लीटेड है, ठीक है, पूरा कंप्लीटली ओवर है, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक्शन आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बोले जी सर, वेरी गुड, समझ आ गया। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट बोलता है कि हाँ, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, जी सर अभी समझ के आए, ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटेड है वो आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज फुल्ली कंप्लीटेड इन द पास्ट। बिल्कुल सर। देर इज़ नो कनेक्शन विद प्रेजेंट। बिल्कुल सर, हमें याद हो गया कि हाँ, एक तो पास्ट में कंप्लीटेड है और कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट के साथ। ठीक है सर, एग्जाम्पल देखो, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, बस। शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। समझ आया? जी सर। सर सेकंड कॉन्सेप्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको देखना, ये आपका यूज़ होता है पास्ट टाइम वर्ड्स के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ या फिर जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही आएंगे और ये हमेशा आपसे गलती कराएंगे, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एगो, इस पे एगो पे और यस्टरडे पे आता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये बहुत ऑफन आपके यूज़ होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, व्हेन वर्ड्स लाइक यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, इन 2020 आर यूज, तो हम केवल यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट। देखो, जैसे कि आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे दिख गया तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, शी केम लास्ट नाइट। अब एरर कैसे डालेगा एग्ज़ाम में एरर कैसे आएगा? देखो यहाँ पे यस्टरडे लगा है ना, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि यहाँ आई हैव मेट हिम यस्टरडे, इसे बना देगा प्रेजेंट परफेक्ट। आप बोलोगे तो सब ठीक है सर, नहीं, गलती है, हैव नहीं आएगा। ठीक है, हम्म ठीक है, वी विजिटेड दिल्ली इन 2022, रहेगा ना याद? स्पेसिफिक वर्ड्स यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो जैसे ही दिखे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बोलता है सर, अब आगे हम सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको आप रख लो याद, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, शी रोट अ लेटर। ठीक है, याद रहेगा, बना लो नोट्स। अब हम देखेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या है सर? सर सब्जेक्ट प्लस डिड यहाँ पे, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे एक तुम्हें मेन बात याद रखनी है कि हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो सर हमें पता है आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिड। ठीक है, अब याद करो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, किसी को याद हो तो? सर डू और डज। ठीक है, हाँ, ये हम यूज़ करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे याद रखो, डिड होगी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ऐसे बिल्कुल, ऐसे तुम ना फिर क्लैरिटी और डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, और जैसे हम नेगेटिव में आए तो V2 चली गई और V1 आ गया। सर V1 क्यों आया? सर V1 इसलिए आया क्योंकि जो V2 है वो आपका डिड, डिड आपका V2 है। ठीक है, ऐसे याद करो अभी के लिए। ठीक है, तो वो जो V2 की आपकी जगह थी ना, वो इसने पूरी कर दी। ठीक है, तो हम अभी यूज़ करेंगे V1। अब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, तो टेंशन मत लो, बस आप इतना याद रखो कि सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V2, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हम V2 यूज़ करेंगे, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो V1। ठीक है, एग्जाम्पल, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, शी डिड नॉट राइट ए लेटर। ओके, इंटेरोगेटिव की बात करें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, डिड आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, यस सर। जब डिड आएगा तो V1, जब डिड नहीं आएगा तो V2। ठीक है, हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर डिड आया तो हम यूज़ करेंगे V1 और डिड नहीं आया तो हम यूज़ करेंगे V2। को बहुत ऐसे अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, दिमाग में ठान लो, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड शी राइट अ लेटर। ओके, सो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, पास्ट हमने शुरू कर दिया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नोट्स बना लेना, और होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आ गया होगा तो हाँ, फिर से वीडियो को देखना आराम आराम से, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो कर लेना। ओके, एंड हाँ, आपको समझ आ जाएगा, और आप ऐसे हड़बड़ाना मत कि सर
मैंने तो ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, आपने डाला नहीं। नहीं, मुझे पता है कौन कौन से कॉन्सेप्ट मुझे डालने हैं नहीं डालने हैं अभी के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं डालने को सब कुछ डाल सकता हूँ, सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, पर वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है। हम्म, जल्द ही जैसे ही टेंस की सीरीज़ ख़त्म होगी, ठीक है, दो और वीडियोज़ आएंगी छोटी छोटी, जिसमें टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा भी दूंगा, आपको समझ भी आ जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बताना यार वीडियो कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, ठीक है। अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो रहने देना। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हाँ, थर्ड वीडियो मैं जल्दी ही डालूँगा। और ठीक है, होप आप सभी पढ़ाई करते रहें और अच्छे रहें, एंड या हैव अ गुड डे।